हेलो गुड मॉर्निंग। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, राजस्थान एक परिचय। और हाँ, मेरे जीके क्विज के आंसर देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप जीत सकते हैं महीने में 3 to 4,000 रुपीज़ पर मंथ लर्निंग विद अर्निंग कंसेप्ट के साथ। बस आपको करना कुछ नहीं है, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है, बताना है कि वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, राजस्थान एक परिचय। और क्वेश्चन में बीच में लास्ट में कभी भी पूछ लूँगी आपसे, तो आपको उसका आंसर देना होगा। 20 जून 1790 ईस्वी को मराठों और राजपूतों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? पाटन का युद्ध, मतीरे की राड़, तुंगा का युद्ध, सुमेलगिरी युद्ध। तो 20 जून 1790 ईस्वी को मराठों और राजपूतों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी मीराबाई, राजकुमारी चारुमती, राजकुमारी कृष्ण कुमारी, राजकुमारी अहिल्या बाई। तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कौन थी? राजकुमारी कृष्ण कुमारी, राजकुमारी कृष्ण कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जुलाई 1734 ईस्वी को हुडा में सम्मेलन आयोजित हुआ। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? महाराणा भीम सिंह, सवाई जय सिंह, महाराणा जगत सिंह, राव भिका। 16 जुलाई 1734 ईस्वी को हुडा में सम्मेलन आयोजित हुआ। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह। नेक्स्ट है, डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? महाराणा भीम सिंह, सवाई जय सिंह, महाराणा जगत सिंह, बदन सिंह। तो डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बदन सिंह, बदन सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? बदन सिंह। नेक्स्ट है, अकबर ने जयपुर के किस शासक को फर्जंद बेटा की उपाधि व 7,000 का मनसब प्रदान किया था? तो सब आंसर जानते हैं, क्या होगा? मान सिंह। ठीक है, सवाई मान सिंह। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन था? तो पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन था? आंसर जयानक। नेक्स्ट होगा आपका, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई। नेक्स्ट है, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल, अजयराज, बिरमदेव, कानड़देव। तो जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। नेक्स्ट है, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन हुआ। तो यह प्रकाशन कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। नेक्स्ट है, बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? उदयपुर व बांसवाड़ा। बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर व प्रतापगढ़ का क्षेत्र, डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र, डूंगरपुर व भीलवाड़ा का क्षेत्र। तो बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र, बागड़ से डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र। मानव सभ्यता का उदय कहाँ हुआ? महासागरों के किनारे, वेदों से, पहाड़ों एवं गुफाओं में, नदी घाटियों में। तो मानव सभ्यता का उदय कहाँ हुआ? नदी घाटियों में। नेक्स्ट है, लोहा गलाने की भट्टियां निम्न में से किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? रेड, टोंक, सुनारी, झुंझुनू, नौ भरतपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़। तो लोहा गलाने की गट्टियां सुनारी, झुंझुनू से। और ताम्र सभ्यता गणेश्वर सीकर। चलिए अगले हैं, भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता स्थल को माना जाता है? गणेश्वर सीकर, सुनारी, झुंझुनू, आहड़, उदयपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा? गणेश्वर सीकर। सुनारी, झुंझुनू में तो क्या? लोहा गलाने की भट्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और कौन सा वेद है? सामवेद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऋग्वेद। मत्स्य जनपद ऋग्वेद। आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। नेक्स्ट है, 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किंग कासूरी ने किया। तो मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जगन्नाथ कछवाहा
ने। नेक्स्ट है, राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? रेगिस्तान, समुद्र, बीहड़ भूमि, पर्वत। रेगिस्तान पहले था, रेगिस्तान अब है, पहले समुद्र था। आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र। नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन हुई? तो सब अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हैं, रानी उमादेव। नेक्स्ट है हमारा, मालदीव के सेनापतियों जेता और कुपा के बारे में उनकी वीरता से प्रभावित होकर किस शासक को कहना पड़ा? एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेर शाह, अलाउद्दीन, औरंगजेब, अकबर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? शेर शाह। शेर शाह ने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये थे आज के क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अब बताइए, राजस्थान की राधा के उपनाम से कौन जाना जाता है? राजस्थान की राधा के उपनाम से कौन जाना जाता है? अल्लाह जलाई बाई, राजकुमारी कृष्णा कुमारी, मीराबाई, रानी लक्ष्मीबाई। आपको क्वेश्चन का आंसर देना और बताना है कि क्वेश्चन कौन से नंबर का है। चलिए चलते एक भी नई वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।